क्या आपका बच्चा 2 से 4 साल की एज में है? क्या आप कंफ्यूज हैं कौन सा चूज़ करें प्री स्कूल, कहाँ डालें, कहाँ से शुरुआत करें? इतने सारे स्कूल हैं एंड एवरीवन इज एक्चुअली ऑन द रेस, ऑन द competition that proving themselves best. Now, what are those parameters, neutral parameters? I'm not going to give you any kind of brand specific competition or nothing like that. I'm just educating you. Hello everyone, I'm Dr. Neeta Parathe, your preschool guru, and you can ask me any doubts and queries related to choosing your preschool or related to growth of your child. तो जो अपना न्यूट्रल वाला मैंने बताया था कि वो जो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे आप सही डिसीजन ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो प्री स्कूल जो है ये ग्राउंड पे ही चाहिए। वो कहीं सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर इस टाइप का अगर ऊपर जाके फिर आपको मतलब हाँ ग्राउंड से अगर 1 स्टोर 2 स्टोरी 3 स्टोरी बिल्डिंग है तो दैट्स फाइन, क्योंकि वो सिक्योर इन्वायरमेंट से सिक्योर स्टेज पे जा रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर वो स्टार्ट ही ऊपर से होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि प्ले एरिया चाहिए, ग्राउंड जो है प्ले ग्राउंड होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो अगर ग्राउंड पे है तो दैट इज़ द बेस्ट चॉइस, दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ रेजिडेंशियल एरिया में होना चाहिए प्री प्राइमरी स्कूल, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाले रोड पे या हाईवेज पे अगर स्कूल लोकेट करता है तो ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट किड्स आर एक्सीडेंट प्रोन, मीन्स दे डोंट मच केयर अबाउट देयर ओन सेफ्टी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैम। तो इन केस अगर बाहर निकल गया और भाग गया रास्ते पे तो क्या करेंगे? तो ऑफ कोर्स पहले तो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे सर्विस रोड्स होते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, उस एरियाज़ में अगर प्री स्कूल का लोकेशन है तो दैट्स द बेस्ट चॉइस, बिकॉज वहाँ पे इवन दो वो बाहर निकल भी गए तो देर इज़ नो एज सच काइंड ऑफ डेंजर, बट ऑफ कोर्स स्कूल का अपना सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स होता ही है, जिसकी वजह से कोई भी बच्चा गेट के बाहर नहीं जा सकता। अंडर कैमरा एंड सुपरविजन, कैमरा सर्विलेंस एंड ऑल होता ही है। तो बेसिकली ये भी आपको चेक करना है कि किस टाइप के सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मेजर्स स्कूल्स ने वहाँ पे किए हैं, एंड ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रोड पे है तो पहला तो ये एक्सीडेंट का हो गया कि भाई हाँ ये एक प्रॉब्लम है, बट वो तो नेक्स्ट स्टेज है। उससे भी पहले क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन रहेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन रहेगा, एंड उस एनवायरनमेंट में जो है बच्चे की हेल्थ के लिए भी वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि एयर जो है वो क्लीन नहीं है। कंटिन्यूसली जो व्हीकल्स है वो वहाँ की एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। साउंड बहुत ज़्यादा आता है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है बाहर के रोड पे, तो उस साउंड से भी जो कंटिन्यूस साउंड पोल्यूशन होता है उससे भी एक्चुअली हम एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन अपना ब्रेन जो है ये बहुत सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता रहता है और वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स को भी रिकॉर्ड करता रहता है। तो अगर बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है तो एक्चुअली वो सारी चीज़ें भी रिकॉर्ड होती है। तो it's not recommended that such kind of noisy place the preschool should not be located. Then there are several other parameters that needs to be taken care, कि जैसे अगर आप का जो भी रेसिडेंशियल या आपका जो भी आप जहाँ से देख रहे हैं ऑफिस से घर पास में देख रहे हैं, तो लोकेलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, उसको ट्रैवलिंग टाइम जो है ठीक है 5 to 10 minutes वॉकिंग डिस्टेंस, दैट्स गुड इनफ। बट अगर 6-7 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर अगर आप भेज रहे हो तो अगर ऐसा है तो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इतने छोटे बच्चे के लिए दैट्स नॉट रिकमेंडेड। तो लोकेलिटी जो है वो सेफ़ लोकेलिटी होनी चाहिए, बहुत पास या फिर थोड़ा 5-6 किलोमीटर मैक्सिमम उस रेडियस में आपका जो स्कूल है वो आपने चूज़ करना चाहिए। स्कूल में प्रॉपर हाइजीन सेफ्टी रिलेटेड सारी चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, दिया होना चाहिए, एंड वहाँ पे कुछ डॉक्टर टायर सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़ जो है उसका ट्रेनिंग प्रॉपर स्टाफ को होना चाहिए। स्टाफ जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। एक्चुअली टीचर्स जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किए हुए टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ क्या होता है कि कितने भी क्वालिफाइड है लेकिन अगर अर्ली चाइल्डहुड के बारे में उनको अगर पता नहीं है, चाइल्ड साइकोलॉजी उनको पता नहीं है, लर्निंग पेडागोजी पता नहीं है, लर्नर साइकोलॉजी उनको पता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों में आपका बच्चा जो है
वो गलत टेक्निक सीख सकता है एंड उसकी वजह से उसको वो स्लो लर्नर बन सकता है, या फिर वो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगी उसकी, एंड देन फिर उसका हो सकता है कि स्टडीज़ से उसका ध्यान हट जाए। तो बेसिकली अगर टीचर्स जो है वो क्वालिफाइड है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, लर्निंग एनवायरनमेंट करेक्ट है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए व्हेनेवर यू आर चूजिंग द preschool. So these were few of the tips to choose the preschool. If you're having any doubts or queries, you can connect me at any moment of time. I'm your preschool guru, Dr. Neeta Parate. So this much for this video. Thank you very much. Bye bye. Take care.